हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 6th का मैथ। इसका चैप्टर हम 13 चैप्टर शुरू कर रखा है हमने, सिमेट्री। तो इसकी एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 हो चुकी हैं। आज हम करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज 13.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसके अंदर केवल 2 क्वेश्चन रहते हैं, सेकंड और थर्ड। आज हम इसके वही क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर। पेज नंबर है 272। हमें यहाँ पे ड्राइंग्स दे रखी हैं, इनको स्क्वायर पेपर पे कॉपी करना है, सेम बनाना है। कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज़ 2 डॉटेड लाइन्स एज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें इन फिगर्स को कंप्लीट करना है और जो कंप्लीट करने के बाद जो हमारी रिजल्टिंग फिगर आएगी उसके अंदर 2 डॉटेड लाइन्स होनी चाहिए एज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक स्क्वायर पेपर यूज़ किया है। तो पहले हम करेंगे इसका ए पार्ट। तो ए पार्ट में कैसे करेंगे, ये हमारा ए पार्ट का फिगर दे रखा है, ये वाली लाइन दे रखी है नीचे वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 2 लाइन्स हैं, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। पहले हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, L1 मान लेंगे इसको, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है L1। अब हम इससे इसकी ऊपर बनाएंगे सेम। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो हम इस लाइन के ऊपर भी 3 स्क्वायर्स ले लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे पॉइंट को और इससे हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारी एक लाइन के अलोंग आ गई फिगर। अब हमारे पास ये पूरी फिगर है और ये है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको हम नाम ले देंगे L2, ठीक है। अब हमने सेम फिगर बनाना है इस तरफ। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे स्क्वायर्स को, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से डायगनली यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो ये हमारा बी पार्ट दिया हुआ है, इसकी फिगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम है L1। अब हम सेम फिगर इसकी नीचे बनाएंगे। तो कैसे बनेगी ये फिगर, यहाँ पे एक लाइन डायगनली है, इस तरह से अंदर की साइड है। उसके बाद एक स्क्वायर ऊपर है, एक स्क्वायर नीचे आ जाएगा। उसके बाद एक स्क्वायर लाइन की तरफ है, एक स्क्वायर इस तरह से लाइन की तरफ आ जाएगा और एक स्क्वायर यहाँ पे डायगनली है, तो एक स्क्वायर यहाँ पे डायगनली आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को लेना है वर्टिकल लाइन को, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमें क्या करना है, ये सारी फिगर को हमने इस साइड बनाना है। तो हम इस फिगर को ऐसे स्टार्ट करेंगे, डायगनली लेंगे। उसके बाद यहाँ इस साइड है तो ये यहाँ पर बाहर की साइड हो जाएगा, नीचे आएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे डायगनली ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गई हमारी फिगर। ये हमारी डायगनली बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी बाहर की तरफ है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी फिगर, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह से हो जाएगी, डायगनली आएगी एक लाइन, फिर नीचे आएगी, फिर अंदर की तरफ आएगी और फिर यहाँ पे डायगनली इसको मीट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी फिगर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे, ये हो जाएगी हमारी L1।
तो पहले हम इसके नीचे बनाएंगे 1 स्क्वायर, नीचे 1 स्क्वायर अंदर, फिर 1 स्क्वायर नीचे, उसके बाद हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर बाहर, फिर एक नीचे, फिर एक अंदर, फिर एक नीचे और फिर एक अंदर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हमने इस लाइन को लेना है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को, L2 को, और सेम फिगर हमें इस साइड बनानी है। तो ये इस तरह से बनेगी। ठीक है, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, अब ये अंदर की तरफ आएगी, फिर इस ऐसे आएगी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, सेम फिगर हमें नीचे भी बनानी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से, और ये हो गई हमारी फिगर कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है, तो यहाँ पे एक पार्ट है। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे L1, और सेम हम ऊपर बनाएंगे। तो ऊपर कैसे बनेगा, 1 2 स्क्वायर हम ऊपर ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक स्क्वायर इधर आना है हमको, और उसके बाद हम इसको डायगनली 2 स्क्वायर्स में से मिला देंगे। ठीक है, अब हम इस लाइन को लेंगे, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है ये हमारी L2, और हमने सेम फिगर इस साइड बनानी है। तो यहाँ से हम 1 सर्कल लेंगे, उसके बाद 2 डायगनली लेंगे इसको, लाइन को। तो ये इस तरह से हो जाएगी हमारी। यहाँ पे हमने 2 डायगनली लेना है, तो यहाँ पे ये फिगर इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी ये नीचे की तरफ आएगी। ये हमारी फिगर यहाँ तक बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर्स को लिया है डायगनली। ठीक है, तो हम इस स्क्वायर्स को नहीं लेंगे, हम बाहर वाले स्क्वायर को लेंगे डायगनली। उसके बाद हमने इसको नीचे मिला दिया है। ठीक है, अब यहाँ से 1 स्क्वायर लेंगे, उसके बाद हम इसको 2 स्क्वायर डायगनली लेंगे, और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट ऐसे मीट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फिगर, डी पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट के अंदर हमें इस तरह की फिगर दे रखी है। तो पहले हम इसका नीचे बनाएंगे पार्ट सेम। पहले हम इसको L1 को ले लेंगे, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरह से बनेगा, यहाँ पे 1 2, ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद 2 हमारा नीचे आएगा, और उसके बाद ये 1 डायगनली आएगा। ठीक है, तो सेम फिगर हमने इस साइड बनानी है। तो अब हम लेंगे इसको L2 लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ से हम फिगर को शुरू कर देंगे बनाना। यहाँ से ये डायगनली हो जाएगा। इसके बाद हमारा 2 सर्कल ऐसे आएगा, A1 स्क्वायर यहाँ ऐसे आएगा, और इस तरह से यहाँ से मीट हो जाएगा। सेम बनाएंगे यहाँ से भी हम फिगर। ठीक है, और ये हमने इसमें सिर्फ फिगर को ध्यान से देखना है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने आपको सेम इसी तरह का क्वेश्चन कराया था, आपको एक्सरसाइज 13.1 के अंदर कराया था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके अंदर भी सेम ऐसी फिगर्स बन रही हैं, और इसके अंदर भी ऐसे ही हमने फिगर्स बनानी है। तो ये हो जाएगा आपका ई पार्ट। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। तो यहाँ पे नीचे फिगर दे रखी है, पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे फिगर, और फिर उसके बाद साइड में बनाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हो जाएगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री।
पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग बनाएंगे 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर्स काउंट करेंगे और यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है 1 1 2 3 हमने 3 स्क्वायर्स नीचे की तरफ किया है, तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर्स बाहर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो एफ पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का, लास्ट पार्ट है ये। तो इसके अंदर ये हमारी फिगर दे रखी है। तो हम पहले L1 लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम L2 लेंगे, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ दोनों साइड हम फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लेंगे L1 एज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। तो हम 4 पॉइंट्स पे यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने करना है यहाँ पे हमारा इस तरह से होगा। तो ये 4 पॉइंट्स पे निशान लगा दिया है मैंने। यहाँ से अब देखना है 2 पॉइंट्स यहाँ पे, 2 स्क्वायर्स यहाँ पे डायगनली है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। हम जो हमारा 4th है इससे हम डायगनली लेंगे, तो ये डायगनली यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है 1 पॉइंट अगेन डायगनली है। उसके बाद हमारा एक पॉइंट स्ट्रेट है, और उसके बाद हमारे 3 यहाँ पे डायगनली है। तो ये हमारी फिगर इस तरह से बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, L2 को लेना है, L2 एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब हम नीचे ड्रॉ करेंगे, नीचे यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा 1 पॉइंट डायगनली, अब स्ट्रेट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो बन गई आपकी फिगर। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फिगर हमारी सेम होनी चाहिए। आपको इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक स्क्वायर आगे एक स्क्वायर पीछे इस तरह से चलना है। आपको फिगर देखते जाना है, उसकी सेम फिगर आपको दूसरी साइड ड्रॉ करनी है। तो हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है कंप्लीट। अब मैं आपको कराऊंगी इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप पहले। इन ईच फिगर अलोंग साइड ए लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज शोन अलोंग विद ए वर्टिकल लाइन। तो आपको 2 अल्फ़ाबेट्स दिखा रखे हैं, ए और बी। टेक द मिरर इमेजेस ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन। हमें इनके मिरर इमेजेस बनानी है। यहाँ पे ए की बनेगी, यहाँ पर बी की बनेगी। फाइंड विच लेटर्स लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमें देखना है कि कौन से लेटर रिफ्लेक्शन के बाद सेम बनते हैं। दैट इज़ विच लेटर लुक द सेम इन द इमेज, यानी कि जिनकी इमेज सेम बनती है। एंड विच डू नॉट, और कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनकी इमेज सेम नहीं बनती। कैन यू गेस वाई, क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। ट्राई फॉर लेटर्स, हमें इन लेटर्स के लिए ट्राई करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम पहले ए लेटर की मिरर इमेज बनाएंगे। तो ए लेटर की हमारी सेम बनेगी, ठीक है। लेकिन जो बी की इमेज है वो हमारी सेम नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम जो हमें लेटर्स दिए हैं उनके लिए ट्राई करेंगे। तो ए की तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ए की हमारी सेम बनेगी, ठीक है। ओ की भी सेम बनेगी, ठीक है। लेकिन ई की हमारी इस तरह से इमेज बनेगी, ठीक है। और एम की हमारी इमेज बिल्कुल सेम बनेगी, ठीक है। एन की इमेज सेम नहीं बनेगी, इस तरह से बनेगी,
ठीक है। पी की इमेज हमारी सेम नहीं बनेगी, पी की इमेज हमारी इस तरह से बनेगी और एच की इमेज बिल्कुल सेम बनेगी। ठीक है। एल की इमेज इस तरह से बनेगी, टी की इमेज सेम बनेगी, एस की इमेज हमारी सेम नहीं बनेगी, वी की इमेज सेम बनेगी और एक्स की इमेज भी हमारी सेम बनेगी। तो जो हमारे लेटर्स हैं विच लुक सेम इन द मिरर, तो कौन कौन से लेटर्स हैं जो मिरर में सेम दिखाई देते हैं? ए ओ एम एच टी वी और एक्स। ये हमें मिरर के अंदर ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं ये हमारे सेम दिखाई देते हैं। नाउ लेटर्स विच डू नॉट लुक सेम इन द मिरर, तो कौन कौन से लेटर्स हैं जो मिरर में हमें सेम नहीं दिखाई देते? एक लेटर हो जाएगा हमारा बी, उसके बाद हो जाएगा ई, एन, पी, एल, एस, एल और एस। ये लेटर्स हमें सेम नहीं दिखाई देते। तो ऐसा क्यों होता है? लेटर्स हैविंग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लुक सेम इन द मिरर। जिन लेटर्स के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वे हमें मिरर के अंदर सेम दिखाई देते हैं। ए ओ एम एच टी वी और एक्स, इन 7 के 7 लेटर्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जिसकी वजह से हमें ये मिरर में सेम दिखाई देते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.3 हो गई है कंप्लीट। तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है रंगोली पैटर्न्स, कॉलम्स एंड रंगोली आर पॉपुलर इन अवर कंट्री। जो कॉलम्स और रंगोली होते हैं ये हमारी कंट्री के अंदर बहुत फेमस है। कॉलम्स भी एक तरह की रंगोली होती है। तो रंगोली तो दिवाली पे बहुत बनाई जाती है। इफ़ यू सैम्पल्स आर गिवन है, कुछ सैम्पल्स दे रखे हैं। नोट द यूज़ ऑफ सिमेट्री इन देम, इनके अंदर आप सिमेट्री का यूज़ देखेंगे। इनके अंदर सिमेट्री का क्या यूज़ है? तो इनके अंदर तो सिमेट्री का बहुत ही यूज़ है। तो सिमेट्री कैसे यूज़फुल है? अगर सिमेट्रिकल फिगर बनाते हैं हम, सिमेट्रिकल रंगोली बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। कलेक्ट एज मैनी पैटर्न्स एज पॉसिबल ऑफ दीज एंड प्रिपेयर एन एल्बम। तो आप जितने पैटर्न कलेक्ट कर सकते हैं इतने पैटर्न आप कलेक्ट करेंगे और उनको अपने एल्बम के उनसे अपनी एक एल्बम तैयार करेंगे। ट्राई एंड लोकेट सिमेट्रिक पोर्शंस ऑफ दीज पैटर्न्स अलॉन्ग विद द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें क्या करना है, इन जो हमारी रंगोली दी हुई हैं उनके अंदर हमने देखना है क्या इनके अंदर सिमेट्री बनती है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो यहाँ पे इस पैटर्न के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, तो यहाँ पे ये सेम दिखाई देते हैं बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो ये मैंने रंगोली पैटर्न ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे इसके अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमारा ये रंगोली पैटर्न है। ये भी ये कॉलम का एग्जाम्पल दे रखा है। इसके अंदर क्या होता है कि लाइन पॉइंट्स बनाते हैं और पॉइंट्स को फिर कनेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स बनाए हैं, 6 ऐसे बनाए हैं, तो मैंने यहाँ पे 36 पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, 3 पॉइंट्स को डायगनली मीट किया है इस तरह से। फिर यहाँ से एक एक पॉइंट की यहाँ से ट्रायंगल बनाई है और 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखी है। तो सेम इसी तरह से हम और भी पॉइंट्स बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम इन पॉइंट्स को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इनसे हम एक पॉइंट से यहाँ से ट्रायंगल्स बना देंगे और यहाँ से हम ये लीफ बना देंगे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल्स बन जाएंगी और ये हमारी यहाँ पे लीफ बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएंगी और ये हमारी ऊपर लीफ बन जाएगी। और यहाँ पे बीच में क्या है, ये जो 4 पॉइंट्स बच गए इनका एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इन सब के अंदर भी सिमेट्रिक लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। जैसे आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। ऐसे ही आप इसको अगर यहाँ से लेकर
यहाँ तक काटते हैं तो ये बिल्कुल सेम आता है ऊपर नीचे का पोर्शन। अगर आप इसको इस तरह से काटेंगे तो भी हमारा बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये पार्ट दोनों सेम आते हैं। तो इसके अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, इसके अंदर भी हमें सिमेट्रिकल, ये भी हमारी एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो इस तरह से ये कि सिमेट्रिकल फिगर दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसको वर्टिकल लाइन से काटते हैं तो दोनों सेम है। ऐसे ही अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से काटते हैं इनको तो ये दोनों सेम आ रही हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ये जो डायगनल है, यहाँ से भी हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से भी इसको हमें इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, यहाँ पे भी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, और यहाँ पे भी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। अब हम करेंगे इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पॉइंट, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, इस चैप्टर की समरी क्या है। ए फिगर हैज़ लाइन सिमेट्री, एक फिगर के अंदर लाइन सिमेट्री है। इफ़ ए लाइन कैन बी ड्रॉन डिवाइडिंग द फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स, द लाइन इज कॉल्ड ए लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम और जिससे फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 आइडेंटिकल यानी सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो जो लाइन जिसके द्वारा हम उसको कट करते हैं या उसके लाइन जो उसके बीचों बीच खींचते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ए फिगर में है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 और मल्टीपल लाइंस। फिगर ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ही ना हो, जैसे स्केलिन ट्राइंगल है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके अंदर 2 साइड सेम होती हैं। 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी हमारी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी रेक्टेंगल के अंदर, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। इसके अलावा स्क्वायर के अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी और हेक्सागन के अंदर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। द लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। लाइन सिमेट्री और मिरर रिफ्लेक्शन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है आपस में। वाइल डीलिंग विद मिरर रिफ्लेक्शन वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द लेफ्ट राइट चेंजेस इन ओरिएंटेशन। लेकिन मिरर में डिफरेंस इतना आता है कि हमारा लेफ़्ट है राइट दिखाई देता है और राइट हमारा लेफ़्ट दिखाई देता है। सिमेट्री हैज़ प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। सिमेट्री का बहुत ही यूजेस है एवरीडे लाइफ में, जैसे आर्ट में ड्राइंग्स बनाते हैं, आर्किटेक्चर में मकान बनाते हैं, जैसे उसके अंदर सिमेट्री का यूज़ है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो उसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनाते हैं वो सिमेट्रिकल पैटर्न्स में बनाते हैं। डिज़ाइन क्रिएशंस, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, कोलाम्स, रंगोली एक्सेट्रा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया फिनिश। आपका होमवर्क यही है कि जो मैंने आपको अब 13.3 कराई है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको बिना देखे एक बार कॉपी पे निकालने हैं। ठीक है, और जो ये थ्योरेटिकल पैटर्न है इसको आप को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसकी आप रीडिंग लगा लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।